हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैड फॉर एमबीबीएस। तो आज हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 5 मार्क्स के लिए आता है। 2 पेज लिखने हैं विद अ डायग्राम। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसकी वीडियो जल्द से जल्द आपको देंगे। तो शुरू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से। डेफिनेशन: It is the process of formation of spermatozoa from spermatogonia। तो सबसे पहले हमारा स्पर्मेटोगोनिया होता है, वही अपना स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं फिर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये प्रोसेस है, तो इसके स्टेप्स देखते हैं। तो ये है हमारे स्टेप्स। तो सबसे पहले प्रीमोर्डियल जर्म सेल होता है, वो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होता है, और फिर वही स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी देता है। हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के बारे में बाद में देखेंगे। तो अपना स्पर्मेटोगोनियम जो कि टाइप बी वाला है, वो माइटोसिस अंडरगो करता है और देता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 44XY 4N DNA। तो यहाँ पे आपको क्रोमोसोम और डीएनए की क्वांटिटी ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है कि अपना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो 44XY होता है और उसके पास 4 गुना डीएनए है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अंडरगो करेगा और हमें देगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फर्स्ट मियोसिस हो गया तो 44 का अपना आधा 22 हो गया, एक्स और वाई का आधा एक्स या वाई हो गया, तो 4N DNA का अपना उसका भी आधा हो जाएगा और 2N DNA हमें मिलेगा। फिर यही अपना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोटिक डिवीजन अंडरगो करेगा और स्पर्मेटिड देगा। मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, अपने ये क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं और डीएनए की कंटेंट भी आधी हो जाती है, तो स्पर्मेटिड। तो सेकेंड वाले मियोटिक डिवीजन में ऐसा नहीं होगा, वैसा सिर्फ फर्स्ट वाले में ही होगा। सेकेंड में इट इज़ जस्ट लाइक माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो अपना 44XY का जो 22 हुआ था फर्स्ट वाले में, तो वही सेम टू सेम कैरी फॉरवर्ड होगा, उसमें और डिवीजन नहीं होगा क्योंकि वो इट इज़ जस्ट लाइक माइटोसिस। पर यहाँ पे सिर्फ डीएनए का डिवीजन होगा, जो 2N DNA था उसका सिर्फ N DNA ही रहेगा, 2N DNA का अपना N DNA हो गया। फिर वही स्पर्मियोजेनेसिस अंडरगो करेगा और हमें स्पर्मेटोजोन मिलेगा विच इज़ हैविंग 22XY N DNA। तो आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में अपना ये क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाता है और डीएनए की नंबर भी हाफ हो जाती है, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन में सिर्फ डीएनए का ही आधा भाग हो जाता है। आगे देखते हैं, अभी हम देखते हैं इस स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस को। तो यही है हमारा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ये हमारा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है। तो अभी हम देखते हैं हमें टाइप बी सेल कहाँ से मिला, स्पर्मेटोगोनियम वाला। तो ये अपना प्रीमोर्डियल जर्म सेल है, जो कि उसकी क्रोमोसोमल नंबर होती है 44XY, और फिर वही अंडरगो करता है माइटोसिस में वो देगा 44XY 44XY। माइटोसिस में सिर्फ डिवीजन नहीं होता है और कुछ नहीं होता। तो माइटोसिस में हमें मिला डार्क टाइप ए वाला सेल, तो इसमें से ही एक वापस से डिवीजन करेगा और हमें मिलेगा डार्क टाइप ए सेल और लाइट टाइप ए सेल। तो हमें टाइप बी सेल कहाँ से मिलता है, टाइप बी सेल हमें मिलता है लाइट टाइप ए से। तो वही अभी डिफ्रेंशिएशन माइटोसिस आपस के अंदर वो करेगा और हमें ये टाइप बी वाला सेल दे देगा।
तो ये टाइप बी वाला ही सर हमें हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। तो ये था हमारा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म की स्ट्रक्चर में हेड होता है, नेक होती है, टेल होती है, बस 3 ही स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो सबसे पहले हेड होता है। हेड में अपना न्यूक्लियस होता है और फिर एंटीरियर 2/3 कवर हो जाता है एक्रोसोमल कैप में, और फिर वही एक्रोसोमल कैप कंटेन करती है हायालुरोनाइडेस और अक्रोसिन। तो ये इसका डायग्राम है। तो ये स्पर्म का हेड है, ये उसकी नेक और ये टेल। तो टेल जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिडल पीस, प्रिंसिपल पीस और एंड पीस। तो ये उसके क्रॉस सेक्शंस भी अवेलेबल है जो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो स्पर्म का हेड होता है वो एंटीरियर 2/3 एक्रोसोमल कैप से कवर हो जाता है। तो एक्रोसोमल कैप में क्या होता है, हायालुरोनाइडेस और अक्रोसिन। फिर उसकी नेक में होती है बेसल प्लेट एंड सेंट्रियोल। तो आइए उसकी नेक वाला भाग देखते हैं। तो ये उसकी नेक है, स्पर्म की नेक, और उसमें बेसल प्लेट होती है और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। बेसल प्लेट और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। टेल में होता है टेल में क्या क्या होता है वो देखते हैं। टेल में होता है एक तो मिडल पीस, दूसरा होता है प्रिंसिपल पीस, तीसरा होता है एंड पीस। तो मिडल पीस में क्या क्या होता है, सबसे पहले ये हमारा स्पर्म है, ये उसका मिडल पीस। तो मिडल पीस का क्रॉस सेक्शन देखते हैं उसमें क्या क्या है। तो हमारे मिडल पीस में है एक्सियल फिलामेंट कवर्ड बाय माइटोकॉन्ड्रियल शीथ। तो एक तो एक्सियल फिलामेंट है और दूसरा उसकी माइटोकॉन्ड्रियल शीथ है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये हमारा एक्सियल फिलामेंट है। ये 9+2 अरेंजमेंट वाला अपना एक्सियल फिलामेंट है। ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है वही अपना एक्सियल फिलामेंट है। तो उसको ही अपनी माइटोकॉन्ड्रियल शीथ ने कवर किया है मिडल पीस में। तो हम इसका एक निमोनिक रख सकते हैं M से M। तो मिडल पीस का M जो है उसको पैर कर दो माइटोकॉन्ड्रियल शीथ के साथ, M से M। तो यहाँ पे M जो है और यहाँ पे M। तो मिडल पीस में है एक्सियल फिलामेंट के अराउंड माइटोकॉन्ड्रियल शीथ। तो अभी देखते हैं प्रिंसिपल पीस। तो ये हमारा प्रिंसिपल पीस है, ये हमारा स्पर्म का मिडल पीस हो गया। अब प्रिंसिपल पीस देखते हैं। तो प्रिंसिपल पीस में क्या है, तो प्रिंसिपल पीस में लिखा है कि एक्सियल फिलामेंट इज कवर्ड बाय 7 आउटर डेंस फाइबर्स। ठीक है, तो ये ब्लू वाला अपना एक्सियल फिलामेंट ही है। तो और ये जो है, जो कॉर्न के दाने जैसे दिख रहे हैं वो अपने हैं 7 आउटर डेंस फाइबर्स। कॉर्न के सीड्स जैसे दिख रहे हैं वो अपने 7 आउटर डेंस फाइबर्स है। तो उसमें एक्सियल फिलामेंट को कवर कौन कर रहा है, 7 आउटर डेंस फाइबर्स। तो अभी इसकी एंड पीस के बारे में देखते हैं। इट इज़ हैविंग ओनली द एक्सियल फिलामेंट, उसके अराउंड कोई कवरिंग नहीं है। यहाँ पे हमने देखा मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रियल शीथ है कवरिंग, प्रिंसिपल पीस में 7 आउटर डेंस फाइबर्स है कवरिंग, तो एंड पीस में कवरिंग नहीं है। तो हम डायग्राम में देखते हैं इसकी। ये अपना एंड पीस है, ये अपना पूरा स्पर्म है और इसका ये टेल का ही भाग है एंड पीस। तो इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में देखते हैं क्या है। ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन और एक्सियल फिलामेंट ही है।
इसके अराउंड कोई कवरिंग नहीं है जैसा कि बाकी सारे में थी। तो वही लिखा गया है कि एंड पीस में सिर्फ एक्सियल फिलामेंट ही है। अभी आगे देखते हैं। उसका क्लिनिकल पार्ट, क्लिनिकल में है मॉर्फोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी, जाइंट या ड्वार्फ और विथ डबल बॉडी। तो हम इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। तो ये है अपना मॉर्फोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी वाला फ़ोटो। एक तो वो जाइंट स्पर्म हो सकता है या एकदम ड्वार्फ हो सकता है, नॉर्मल नहीं है वो। ओके। और इमोटिलिटी, फॉर फर्टिलिटी 50% शुड बी मोटाइल आफ्टर 2 hours ऑफ एजैकुलेशन। और हमें यहाँ पे बहुत सारी एब्नॉर्मलिटीज़ भी देखने को मिलती है। मॉर्फोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी, हेड एंड टेल ऑफ स्पर्म में बी एब्नॉर्मल, स्पर्म्स में भी जाइंट और ड्वार्फ, जैसे कि हमने बात की। स्पर्म्स विथ डबल बॉडी, तो ये हमारे डबल बॉडी वाले स्पर्म है। और फिर जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी, स्पर्म हैविंग एब्नॉर्मल क्रोमोसोमल काउंट, रेयर एज कम्पेयर टू द oocytes। तो यही था हमारा, और ये हमारा डबल बॉडी वाला डायग्राम है। और ये डबल हेड वाला, ये डबल बॉडी है, डबल हेड। तो ये सारे जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़ है, मॉर्फोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज़ है जो स्पर्म में होते हैं। जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़ इसमें ज़्यादा नहीं होते, वो oocytes में होते हैं, विच कैन लीड टू डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारी एनाटॉमी रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस आ रही है, तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।